और पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना के पराक्रम की नई तस्वीर आप देखिए। सबसे पहले सेना ने टैंक रेजिमेंट को आधुनिक टैंकों के साथ तैनात किया है। किसी भी मौसम में युद्ध करने की क्षमता का प्रदर्शन कर सकते हैं। ये किसी भी युद्ध क्षेत्र के लिए भारतीय सेना हर वक्त किस तरह से तैयार रहती है, ये तस्वीरें उसी से जुड़ी हुई और ये भारतीय सेना का पराक्रम दिखाती हैं। ये दिखाती है कि चाहे स्थिति परिस्थितियां किसी भी तरह की हो, भारतीय सेना अपनी तरह से पूरी तरह कैसे तैयार है। और ये संदेश सीधा सीधा चीन को, क्योंकि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो पूर्वी लद्दाख में तैनात उस टैंक की है, आधुनिक टैंकों की है, जिसे सेना ने टैंक रेजिमेंट में शामिल किया हुआ है। और यहाँ पर इन तस्वीरों का सीधा और साफ मतलब यही कि पूरी तरह तैयार हैं हम। अगर आप बातचीत की बात करते हैं तो वो भी लगातार जारी है। दूसरी तरफ अगर आप उन धमकियों की बात करते हैं तो उन धमकियों का जवाब भारत कैसे देता है, आप इन दो तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। ये इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लद्दाख में युद्ध का मैदान किस तरह से तैयार है, उस पराक्रम की तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। भारतीय सेना की ये शौर्य से भरी तस्वीरें, ये पराक्रम से भरी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और किसी भी मौसम में सबसे खास बात चूंकि इन तस्वीरों की ये है, इन टैंक्स की ये है कि किसी भी मौसम में युद्ध करने की क्षमता से पूरी तरीके से ये लैस है। ये युद्धक जो टैंक इस वक्त आप देख रहे हैं और इनकी तैनाती जिस जगह पर हुई है, ये तस्वीरें इस वक्त आप जहां की देख रहे हैं, आप जानते हैं कि कैसे तनाव का माहौल लगातार उस जगह पर है, लेकिन उस तनाव को दूर करने की काबिलियत भारतीय सेना में किस तरह से है। कोई भी जवाब, अगर कोई भी हमला या किसी भी तरह की अगर नापाक हरकत की जाती है चीन की तरफ से, तो उसका जवाब पूरी तरह तैयार है। तस्वीरें आज आप सभी को इसीलिए देखनी चाहिए। जो सवाल लगातार भारतीय सेना की नीयत पर उठाते हैं, जो सवाल लगातार देश के पराक्रम पर उठाते हैं, जो हमारे शूरवीरों पर उठाते हैं, उन्हें ये तस्वीरें देखनी चाहिए कि तैयारी इसे कहते हैं। ये तैयारी है और ये चेतावनी है कि मौसम चाहे जो हो, परिस्थितियां चाहे जो हो, हमारे जवान हर उस कंडीशन में पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। और एक एक जो ये तस्वीर है वो बताने के लिए काफी है कि सवाल आखिर जब उठाया जाता है तो वो क्यों उठाया जाता है। दरअसल वो सवाल राजनीति से प्रेरित होते हैं, लेकिन यहाँ इन तस्वीरों को हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप इस तस्वीरों के माध्यम से, इन दृश्य के माध्यम से आप समझ सकें कि लद्दाख में इस वक्त पूरी तैयारी के साथ हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो जवान हैं पराक्रमी, वो पूरी तैयारी के साथ डटे हुए हैं। मौसम चाहे जो हो, परिस्थितियां चाहे जो हो, नीयत चाहे सामने वाले की कैसी भी हो, तैयारी हमारी पूरी है। मनीष शुक्ला मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, ये तस्वीरें एक बार फिर से भारत के पराक्रम से जुड़ी हुई। जी बिल्कुल शिरीन, देखिए ये तस्वीरें ये इलाका है और भारतीय सेना ने कुछ दिनों पहले यहाँ पे T-90 टैंक्स तैनात किए थे, जो बहुत ही मॉडर्न टैंक्स हैं। T-90 टैंक और किसी भी मौसम में काम कर सकते हैं। जो सबसे बड़ी बात है कि पिछले कई, अगर आप देखें तो जो मई महीने से लगातार जो चीन की मीडिया है, चाहे वो ग्लोबल टाइम्स है या चीन की दूसरी सरकारी मीडिया है, वो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। वो तिब्बत के इलाके में लगातार ऐसे वीडियोस दिखाते हैं जिससे लगता है कि चीनी जो सेना है वो भारत के मुकाबले काफी मजबूत है। लेकिन ये चीन का एक तरीके से चीन को जवाब है हमारा, क्योंकि ये हम जो भारतीय सेना की जो हम ये ताकत देख रहे हैं, प्रदर्शन देख रहे हैं, ये दिखाता है कि चाहे लद्दाख में कितनी भी ठंड पड़ने वाली हो, क्योंकि अभी अगर बात करें इस वक्त -10 डिग्री टेम्परेचर रात में है और आने वाले टाइम में जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, अक्टूबर नवंबर, ये टेम्परेचर -40 -50 तक जाएगा। और ऐसी स्थिति में मौसम जहां बेहद सर्द होने वाला है, खराब होने वाला है, लेकिन हमारे जो जवान हैं वो ऐसे मौसम से भी निपटने के लिए तैयार हैं। जो हमारे टैंक्स हैं या हमारे जो वहाँ रेजिमेंट्स है या हमारी इन्फेंट्री है, वो लगातार 24 घंटे वहां पर गश्त कर रही है, फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात है। तो जाहिर है चीन को ये मैसेज है, चीन को ये नहीं समझना चाहिए कि ये 1962 की ये सेना है। दरअसल भारतीय सेना किसी भी तरीके के चीन की कार्रवाई का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। लगातार भारत से और चीन के बीच बातचीत हो रही है। हमने देखा कुछ दिनों पहले ही जो 6वीं जो कोर कमांडर लेवल की मीटिंग थी, हालांकि वो मीटिंग बेनतीजा रही थी, लेकिन भारत ने साफ कर दिया था कि अगर चीन वाकई गंभीर है तो सारे जो फॉरवर्ड लोकेशंस हैं जहां पर वो मई महीने से आकर बैठ गया है, हर जगह से उसको वापस जाना होगा और उसी की तरीके से भारतीय सेना भी वापस जाएगी। लेकिन अभी तक टॉक्स जो है पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं है और ये हो सकता है कि लंबे टाइम तक, ये पूरे विंटर में हमारी सेना को फॉरवर्ड पोस्ट पर रहना पड़े। और यहीं पर हम जो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से चुमार में जो हमारे टैंक्स हैं, उनकी गर्जना है, जो उनका जो मेंटेनेंस है और जिस तरीके से
वो चीन का जवाब देने के लिए वहाँ तैनात है। और मनीष, यहाँ पर देखिए, हम लगातार देखते रहे हैं कि चीन कैसे प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए हमेशा डराने और धमकाने की कोशिश करता है। ये तस्वीर आज उसको देखनी चाहिए, क्योंकि वो तो प्रोपेगेंडा वीडियो बनाता है। हम तो जमीनी हकीकत क्या है लद्दाख की वो दिखा रहे हैं, भारतीय सेना की, उसके पराक्रम की। जी बिल्कुल, देखिए शिरीन, ये बात सभी को मालूम है कि चीन की जो आर्मी है वो बैटल हार्डन नहीं है, यानी ना तो उनको लड़ाई का एक्सपीरियंस है, ना इस तरीके के माहौल में वो काम कर सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले एक वीडियोज भी आया था जिसमें चाइनीज सोल्जर्स जिनके डिप्लॉय होना था LAC के पास, बाकायदा रो रहे थे बसों में। उनका मेंटल लेवल नहीं है, कई बार ये प्रूव हो चुका है। जाहिर है इसलिए चीन जो है एक सहारा ले रहा है साइऑप्स का, इस तरीके के जो उनके प्रोपेगेंडा वीडियोस हैं उसके जरिए दरअसल दिखाना चाहते हैं मजबूत हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जब भी लड़ाई होगी, आपको जितनी मिसाइल हो, जितनी फाइटर जेट हो, मेन टू मेन ही कॉम्बैट होगा। तौर पर, क्योंकि भारत प्रोपेगेंडा वीडियोस नहीं बनाता, भारत जो हकीकत है, जो तैयारी है उसकी, वो दिखाता है। और ये तस्वीरें उसी का एक प्रदर्शन है। ठीक है, आप मेरे साथ रहिए, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का इन तस्वीरों को लेकर, तैयारी को लेकर, हमारे भारतीय सेना के पराक्रम को लेकर क्या कहना है, वो एक बार सुन लेते हैं, दर्शकों को सुनाते हैं। फायर एंड फ्यूरी कोर सिर्फ इंडियन आर्मी का नहीं, बल्कि दुनिया भर की आर्मीज का एक अनोखा हिस्सा है, जिसमें मैकेनाइज फोर्सेस इतनी कठिन टेरेन में, सुपर हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में तैनात हैं। टैंक्स, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स और हेवी गन्स का मेंटेनेंस ऐसी कठिन टेरेन में बड़ी चुनौती बन जाता है। क्रू और इक्विपमेंट रेडीनेस को इंश्योर करने के लिए आज हमारे सभी लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स अपनी अपनी जगह पर हैं। ये क्रू और इक्विपमेंट रेडीनेस को हम कैसे अचीव करेंगे? हमारा हाई मोरल और जोश, हमारी सख्त ट्रेनिंग और स्पेशल विंटर क्लोथिंग क्रू को रेडी टू फंक्शन हालत में रखने में मदद करेंगी। विंटर ग्रेड्स के फ्यूल्स, ऑयल्स और लुब्रिकेंट्स, टैंक्स, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स और हेवी गन्स के मेजर असेंबलीज और स्पेयर्स की अवेलेबिलिटी, और हमारे फॉरवर्ड रिपेयर टीम्स जो कि इन सिटू लोकेशंस में हर जगह पर मौजूद रहेंगे, ये सब इंश्योर करने की हमारी इक्विपमेंट हर तरह से और हर समय मेंटेन रहे, ये हमारी कोशिश है। तो ये आप मेजर जनरल अरविंद कपूर को सुन रहे थे कि किस तरीके से वहां की तैयारियों के बारे में वो बता रहे थे कि चीन कोई भी अगर हरकत करता है तो उसकी उस हिमाकत का जवाब देने के लिए वहां हमारे जवानों की तैनाती क्या है, उससे जुड़ी हुई तस्वीरें भी हम लगातार जी न्यूज पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये भारत के पराक्रम की तस्वीरें हैं, ये उस तैयारी की तस्वीरें हैं जो आज चीन को जरूर देखनी चाहिए। क्योंकि चीन जब अपनी आंखें तरेड़ता है तो वो जब ये तस्वीर देख रहा होगा तो जाहिर तौर पर उसके उस प्रोपेगेंडा वीडियोस के बारे में वो जरूर सोच रहा होगा। और वहां पर जो हमारे जवान तैनात हैं, जो इन तैयारियों को लगातार अंजाम दे रहे हैं, उनका क्या कहना है वो भी आप सुनिए। मैकेनाइज इन्फेंट्री सेना का एक आधुनिक अंग है, जिसके पास हर मौसम और हर ट्रेन में काम करने का अनुभव है। हाई मोबिलिटी, अम्युनिशन और मिसाइल स्टोरेज होने के कारण यह लंबे समय तक इंडिपेंडेंट लड़ाई लड़ने की काबिलियत रखता है। मैकेनाइज इन्फेंट्री का गनर एक बहुत ही ट्रेन सोल्जर होता है, जो अलग अलग तरह के आर्मामेंट को फायर करके की क्षमता। जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम का इंजन के ऊपर बहुत असर पड़ता है। फ्यूल और क्लाइमेट को देखा जाए तो इंजन की जो पुलिंग पावर है उसके ऊपर काफ़ी असर पड़ता है। यहाँ का टेम्परेचर माइनस, ऑक्सीजन की कमी और फ्यूल की फ्रीजिंग होने के कारण फ्यूल की जो बर्निंग पॉइंट है उस पर काफ़ी असर पड़ता है, जिससे फ्यूल क्या है काफ़ी बर्न होने में टाइम लेता है। इसलिए यहाँ पर 3 तरह का फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारे पास हर समय रिक्वायर्ड के मुताबिक स्टोरेज किया रहता है। साथ ही ये इक्विपमेंट अत्यधिक सर्दी और हर तरह के मौसम के अंदर ऑपरेशन करने में सक्षम है। तो ये तो आपने तस्वीरें देखी भारतीय सेना की लद्दाख की, जो तैयारी लद्दाख में है उस तैयारी से जुड़ी ये तस्वीरें। एक बार फिर से आप इन तस्वीरों को देखिए। जी न्यूज पर हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये
वहां की तस्वीरें हैं जहां इस वक्त भारत और चीन के बीच जो विवाद की स्थिति बनी हुई है, लेकिन उस परिस्थिति से निपटा कैसे जाए। अगर चीन कोई हिमाकत करने की कोशिश करता है तो भारतीय सेना की तैयारी क्या है, वो तस्वीरें इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। देखिए, ये युद्धक टैंक है और सबसे खास बात इस टैंक की ये है जहां पर इसे तैनात किया गया है। मौसम के बारे में आप जानते हैं लेह लद्दाख के, और किसी भी परिस्थिति के साथ साथ किसी भी मौसम में ये पूरी तरीके से सक्षम है किसी भी तरीके के हमले के लिए, यानी कि दुश्मनों को जवाब देने के लिए। और ये तस्वीरें इसीलिए उन सवालों का जवाब, जो सवाल लगातार उठते रहे हैं भारतीय सेना को लेकर, जो कुछ विरोधी दल ऐसे हैं जो उठाते रहे हैं भारत के पराक्रम को लेकर, हमारी सेना को लेकर, तो देखिए ये वो तैयारी है जो तैयारी इस वक्त आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही है। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सेना पूरी तरह से तैयार है। तो सीमा पर चीन के साथ तनाव के बीच भारत और जापान की नौसेना युद्धाभ्यास की तस्वीरें भी आपको देखनी चाहिए। ये युद्धाभ्यास 2 दिनों तक चलेगा और इस संयुक्त अभ्यास को GMAX नाम दिया गया है। भारतीय नौसेना स्वदेश में विकसित स्टील्थ डिस्ट्रॉयर चेन्नई, तेग क्लास स्टील्थ फ्रिगेट तरकश और फ्लीट टैंकर दीपक के साथ हिस्सेदारी कर रही है, जबकि जापानी नौसेना की समुद्री सेल्फ डिफेंस फोर्स कागा युद्धपोत, इजिमो क्लास हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉयर और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इकाजुकी के साथ शिरकत कर रही है। तो ये उस संयुक्त युद्धाभ्यास की तस्वीरें हैं। भारत जापान की नौसेना ये साझा युद्धाभ्यास कर रही है उत्तर अरब सागर में। ये तस्वीरें चीन के खिलाफ एक बड़ा चक्रव्यूह तैयार। भारत जब किसी से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो वो किसी तीसरे के खिलाफ नहीं होती। भारत जब विकास की साझेदारी मजबूत करता है तो उसके पीछे किसी साथी देश को मजबूर करने की सोच नहीं होती। हम अपनी विकास यात्रा से मिले अनुभव साझा करने में कभी पीछे नहीं रहते। इस खबर पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ सिद्धांत सिब्बल हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सिद्धांत, जो ये संयुक्त युद्धाभ्यास है, जो ये साझा युद्धाभ्यास है, ये किस तरीके से एक संदेश चीन के लिए है? क्योंकि देखिए चक्रव्यूह तो है, ये बड़ी तैयारी है दोनों ही देश की। मैं आपको बता दूं, अगर ज्योग्राफिकली कहां पर ये एक्सरसाइज हो रही है, ये नॉर्दर्न अरेबियन सी में हो रही है। अब मैं इसका महत्व बता देता हूं आपको। पास में जिबूती है, जिबूती में चाइना का जो नेवल बेस है ये पहला, और जो अगर हम इंडियन ओशन में देखें चाइना का नेवल बेस यहाँ सिचुएटेड है। उसके अलावा अगर गल्फ ऑफ एडन की बात करें, वहां पे चाइनीज फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं, एंटी पायरेसी मिशन के तहत प्रेजेंट होती है, पर उनका मकसद दूसरा होता है। इसके अलावा अगर मैं बताऊं आपको, इंडियन ओशन रीजन के अंदर हमने देखा बहुत सारी रिसर्च फैसिलिटीज भी प्रेजेंट होती है चाइनीज, जो एक तरफ से स्पाई और या एस्पिनाज के लिए भी यूज हो सकती है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ से एक मैसेज है। पर अगर हम गलवान के बाद देखें, गलवान के बाद ये चौथी एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज। इससे पहले जो एक्सरसाइज सबसे जो महत्वपूर्ण एक्सरसाइज एक तरफ से बोल सकूं इमीडिएटली जो गलवान के बाद हुई थी, वो थी यूएस के साथ, यूएसएस निमित्त के साथ। जाहिर तौर पर इसीलिए सिद्धांत ये एक्सरसाइज इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और ये सीधे सीधे संदेश कैसे चीन को दे रही है ये भी हम समझ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.